Assalamualaikum, good morning, hello everyone, welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और कल जिया को शाम को हमने कहा जाके दूध ले आओ, तो वो बंदा लेने नहीं गया। और अब जो है चाय की हो रही तलब। इतनी देर से सबसे कह रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। तो अब जो है हम खुद ही जा रहे हैं दूध लेने के लिए। मरता क्या ना करता, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है कि सुबह उसके बगैर रह नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं। तो आजकल के जो है बच्चे कोई बात सुनते नहीं हैं, और कुछ बच्चों की तो मॉर्निंग हो गई क्योंकि है संडे और क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए इस जगह पर, और मस्जिद पूरी बन गई, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं और मस्जिद देखिए हमारे यहाँ की बनकर पूरी मुकम्मल हो गई है। तो आज जो है सुबह जो है एक बहुत ही बुरी खबर आई मेरे घर। मेरे जो नाना हैं, मतलब सौतेले नाना, उनका जो है इंतकाल हो गया। मेरे जो नाना थे ना, उनकी 2 शादियां हुई थी और 11 बजे मिट्टी है। और इतनी जल्दी कोई जो है फैज़ाबाद इतनी ठंडक में पहुंच भी नहीं सकता। तो मम्मी जो है बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही हैं। आज मम्मी को जो है उठने में जो है दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है क्योंकि वो लोग उम्र की इस स्टेज पे हैं, ऊपर से जो है मम्मी को जो है गठिया बाई है। और आज तो उनसे जो है बर्तन भी नहीं उठाया जा रहा। अभी तक चाय नहीं बनी, समझ लीजिए 9 बज गए। कहाँ वो लोग 6 बजे चाय पी लेते हैं। तो मेरी बहन के जाने से ये दिक्कत हुई है कि मम्मी पापा को जो है खाना पीना नसीब नहीं हो रहा है। क्या कह सकते हैं, आजकल की जो औलाद होती है ना, वो माँ बाप की बराबरी करती हैं कि ये भी मेरे साथ घर का काम मिलकर करें। बूढ़ा सबको होना है एक दिन। और हमको ना वो औलादें बहुत पसंद हैं जो अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, सच में। और ये सबके नसीब में नहीं होता है कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है कि उन्हें मौका मिलता है कि वो माँ बाप की खिदमत कर सकें। और जो नहीं कर सकते हैं माँ बाप के होते हुए, तो समझ लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा बदनसीब हैं। और अभी तो नहीं एहसास हो रहा है, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें एहसास होगा कि हमसे गलती हुई, लेकिन तब तक की बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। और सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। तो देखिए मेरी दूध की जो दुकान है, यानी परचून की, वो आ चुकी है। दिखाते हैं आपको, इतनी दूर आना पड़ता है। वो वहाँ सामने जहाँ पर ऑटो खड़ा है, वहाँ पर 2 पैकेट दूध का दे दीजिए। सब्जी मसाला तो एक चिकन ऑर्डर पे आता है। अच्छा, कौन कौन सा दूध है? पराग है, नमस्ते। नमस्ते दे दीजिए। ये लीजिए। कितने का एक पैकेट? 33 का? 4 का है? 4 का, उसमें 1 रुपया ज्यादा है। अच्छा, पराग 33 का। तो हमने जो है दूध ले लिया है और अब घर चलेंगे, क्योंकि वाकई में आज जो है झेल गए। हम कल शाम से जिया से कह रहे थे कि दूध जो है ले आओ। और
हमने कहा ऐसे ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और वहाँ वाले घर में थे मम्मी के मैके में, जब मम्मी के मतलब घर रहते थे, सॉरी, ठंडक में जो है दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि गर्म बहुत तेज़ हो रही है। नाक मेरी ना बिल्कुल बर्फ़ हो गई। और सच में जो है सबसे ज़्यादा ठंडक ना मुझे पैर के पंजों में, इसलिए हमने मोज़े पहन रखे हैं, आपने देखा होगा अभी। और मम्मी ने लाके मोज़े दिए थे, तो पैर में जो है मोज़े पहन रखे हैं। लेकिन नाक के लिए कोई मोज़ा या स्वेटर नहीं होता है, मास्क ही लगाया जा सकता है। लेकिन साइनस से कुछ देर भी नाक बंद कर लो ना तो हमें जो है बहुत तेज़ घबराहट होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है। कोरोना काल में भी हमने ज़्यादा देर मतलब मास्क लगाया ही नहीं, घर से निकले ही नहीं तो क्या लगाते, लगाया, लेकिन बहुत इमरजेंसी हुई घर से निकलने की ना तब लगाया। तो ऐसा है। मम्मी मेरी जाना चाह रही थी अपने भाई की, मम्मी मेरी जाना चाह रही थी अपने भाई के घर, यानी जो सौतेले भाई हैं, जो मेरे सौतेले नाना हैं। लेकिन मम्मी का तो आज एक चम्मच उठाने की भी ताकत नहीं है, मम्मी बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो क्या बताएं, आपके यहाँ ठंडक कैसी हो रही बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वाली गलन हो रही है। बात भी कर रहे हैं ना तो जो बर्फ़ लफ्ज़ है वो बिल्कुल बर्फ़ हुए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गलन है। तो हम क्या कर सकते हैं। जानते हैं, माँ बाप में ही दिल मेरा लगा रहता है, लेकिन क्या करें, घर से हम इतनी दूर आ गए हैं कि जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती हैं, मजबूरी है, क्या करें। हम तो जब तक वहाँ थे 22-23 साल, तो माँ बाप को कभी खाने के लिए सोचना नहीं पड़ा, जैसे भी होता था हम उन्हें ट्रे से लगा कर दे देते थे। लेकिन अब मेरा अपना घर हो गया, बेटा बहू दौड़ दौड़ कर घर जो है जा पाना नामुमकिन होता है। लेकिन कोशिश करेंगे आज, कि क्या कर सकते हैं। भैया टमाटर कैसे दिया? टमाटर 25 रुपए किलो। 20 में है टमाटर, 25 में तो नहीं है। ले लीजिए, कितना लीजिए? आधा किलो दो। 1 किलो लीजिए। नहीं, हम और भी सब्जी लेंगे ना। हाँ, तो टमाटर हम लाए हैं, लेकिन अब ले रहे उतरे हैं नीचे, आ रहे थे तो टमाटर रखा हुआ है। और आलू कैसे दिया? आलू 50 का 3 किलो। अच्छा, और पालक कैसे दी? पालक 15 पाव है। 10 रुपए का दो। 10 रुपए का पाव नहीं, 10 रुपए 10 पाव नहीं हो पाएगा, ये गड्डी हो जाएगी। ये गड्डी ज्यादा है भैया, मुझे 15 रुपए दे दो। नहीं नहीं, 10 ही कर दो। पालक थोड़ी सी पालक रखी, कल मैंने दाल में डाल दी थी, आधी पालक रखी हुई है। और बैगन दे दो एक, देखो काना ना हो, ऐसा दे दो। हाँ, चेक करके देना। कैसे दिया बैगन? 10 रुपए का होगा। नहीं, रहने दो, तुम बैगन ना दो। चलिए, हम लोग आ गए हैं घर और अब पियेंगे बनाकर चाय। क्या हो रहा है? चाय पीनी है? हैं? जिया सो रहा है अभी तक, ये देखिए है। दूध वो ले लिया था, पालक बन गई चाय। ये लो, दूध डालो, ऐसे पैकेट को खोल कर। आपको सब मिल गया? सब मिलता है, ये लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं ना, काम चोरी का सब।
तो देखिए चाय मेरी कब से बनी रखी थी, सुबह से 7 बजे से। अब दूध जाके मैसर हुआ, तब ये पकेगी। हम लोग जो आलू उबाल लिया ना, तो बड़ी सब्जी बनाते हैं आलू की। वो खड़ा धनिया और खड़ा जो है ज़ीरा थोड़ा सा कूट लेना, हींग निकाल लेना, हरी मिर्ची जो है 2 पीस बीच से काट के रख लेना, हरा धनिया काट लेना, टमाटर चॉप कर लेना महीन महीन चॉपर में। फिर उसके बाद हम बनाते हैं चाय पी के। पराठा बनाओगी क्या? चलो 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 तुम लगाओ पूड़ी क्या लगाओ। तो आज जो है बनेगी नाश्ते में आलू की रसेदार सब्जी और साथ में पूरियाँ, जिसमें ऑयल और अजवाइन नमक पड़ चुका है। ठीक है। यहाँ बन रहा है पराठा और चाय देखिए पक गई। आहा, हाँ पक गया। इतना तेज तवा रखा हुआ है। हाँ ऐसे लंबा लंबा मारो करो चौकोर पे। जब गोल गोल ऐसे घुमा के बेलोगे तो इसीलिए थोड़ा सा उसका कोना खराब हो जाता है चौकोर पराठे। मज़े की बात बताएं, जब हम वहाँ पर गए दूध लेने के लिए और हम वीडियो बना रहे थे, एक आदमी आया, कहने लगा आप वीडियो बना रही हैं। हमने कहा भैया कस्टम ऑफिसर हम नहीं हैं, हम ब्लॉगर हैं। चला गया बेचारा, जानते नहीं था ब्लॉगर मीन्स होता क्या है। फिर उसने आगे कुछ पूछा ही नहीं, पूछता तो हम बताते उसको। तो ऐसा है। किसी दिन हम अपने घर का पूरा जो है अभी तक हमने आपको टूर नहीं कराया है। तो जो है इधर भी किराएदार रहते हैं ना, तो उधर भी जो है किचन है सामने। और अब जाकर जान आई है। अब जो है ठंडक, इतनी ठंडक लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था नाक कट के भी गिर जाएगी सड़क पे। तो भैया मेरा गरम गरम पराठा तैयार हो रहा है, नमकीन वाला। और इस पराठे को देख करके मेरे तो मुंह में पानी आ ही रहा है। आपको भी आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को चाय और नमकीन पराठा पसंद है। और हमें तो इस कदर पसंद है नमकीन पराठा और चाय की क्या बताएं। और एडिटिंग के वक्त कॉल आ जाए तो मूड इतनी तेज़ ख़राब होता है, कुछ हद नहीं। एक तो ऐसे ही आजकल ब्लॉग्स नहीं जा पा रहे हैं, और जब ब्लॉग्स डालने का सोचो, एडिटिंग करने बैठो और वॉइस ओवर करने लगो, कोई ना कोई जो है अपना प्यारा हमें याद ही कर लेता है। लेकिन जब हम उन्हें याद करते हैं तो जो है कॉल नहीं आती। और वैसे भी जो है चाहे अम्मी हो, मेरी बहनें हों या कोई रिश्तेदार, कोई हमें कॉल जो है जल्दी करता नहीं। हाँ, जब हम मम्मी को 24 घंटे में नहीं करते हैं तब मेरी मम्मी जो है हमें कॉल करके पूछती हैं कि आज तुमने कॉल नहीं की। लेकिन हाँ, हमें कोई भी कॉल नहीं करता है। लेकिन हमें सबकी फ़िक्रें रहती हैं, किसी को हमारी फ़िक्र नहीं रहती। और हमने हमेशा जोड़ने की कोशिश की है, तोड़ने की नहीं। अगर कोई चीज़ बिखर जाती है तो हम जो है उसे समेट करके और उसे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि जो रिश्ते बिखरे हों उन्हें हम समेट दें। बहरहाल अब यहाँ पर आ गई है मेरी चाय पीने की बारी। अब आप सोचिए कि चाय कोई नेमत तो है नहीं कि मिल नहीं सकती, लेकिन एक दूध के ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। खैर, जब काम करने की आदत ख़त्म हो जाती है बाहर जाने की ना, तो फिर आपको बहुत खलता है। और अब ये ज़िम्मेदारी हमने अपने सर पे ले ली है, क्योंकि कुछ नया होने वाला है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, मेरी इस बात को आप लोग लाजमी याद रखिएगा कि कुछ नया ज़रूर होने वाला है। जो मेरी पुरानी ज़िम्मेदारियाँ थीं बाहर से सामान लाने की, ग्रॉसरी वगैरह की, दूध की, हर चीज़ की, तो वो मेरे ऊपर फिर से जो है
वो जिम्मेदारी का बोझ पड़ने वाला है। जो समझदार लोग होंगे उन्होंने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, अगर लगा लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अच्छा है, इंसान की जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह होती है, इसे आप जितना चलाएंगे वो इतना ज़्यादा फिट रहेगी। और हमने भी इस बात को महसूस किया, बाहर जाने से आपकी जो नसें घर में बैठे बैठे अकड़ जाती हैं और उन चलने से, काम करने से उन नसों की जो खून की दौरान होती है तो फिर से जो है अच्छे से जो है आपकी बॉडी मूवमेंट करने लगती है। तो यहाँ पर जो है मेरा गर्मा गर्म नमकीन पराठा और अदरक वाली चाय रेडी है और अब इसे एंजॉय करेंगे सास बहू साथ में। और जब तक हम नहीं उठ जाते हैं तब तक मेरी बहू माशाल्लाह जो है मेरा इंतज़ार करती है, चाहे हम 9 बजे उठें, 8 बजे उठें, 10 बजे उठें, वो तभी जो है चाय पीती है, जबकि हमने उसको कई बार मना किया हुआ है। और यहाँ पर जो है ज़िया उठ गए हैं बामुश्किल। आप सोचिए 10:30 बज के 11 बजने वाले हैं और ज़िया का उठना अब हुआ है। आप बताइए, जो सुबह 7 बजे की चाय पीनी होती है और आपको 10:30 बजे मिले तो आपके मूड का कबाड़ा होगा, आपके मूड का दही होगा, आपको गुस्सा आएगा? जी जनाब, ज़रूर आएगा। क्योंकि जब चीज़ें रूटीन से हटकर होने लगती हैं ना तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपके नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ये किसकी वजह से हुआ है? ज़िया की वजह से। हम उसको कल शाम से कह रहे थे दूध नहीं है, दूध नहीं है, ले आओ। वैसे तो हम दूध जो है 2 किलो 3 किलो मंगा करके 1 किलो तो गर्म कर लेते हैं, 2 किलो या 1.5 किलो जो भी बाकी थैलियाँ होती हैं उसे हम फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन यही होता है ना कि ज़िया निकल गए बैडमिंटन खेलने और ज़िया जो है ये भूल गए कि उन्होंने जान कर किया, क्योंकि दोनों भाइयों को चाय तो पीनी नहीं होती। अगर हम लोग चाय नहीं पीते हैं और हम लोग कहते हैं कि आज दूध नहीं है सुबह में ले आओ, तो कहते हैं चाय पीकर क्या करेंगी? चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है इंसान की ज़िंदगी में कि चाय उठो सुबह सुबह चाय पी लो। भैया जो पीते हैं उन्हीं को इस चाय के नशे का अच्छे से पता है, और जो नहीं पीते हैं वो क्या जाने। यहाँ पर वही कहावत आती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर जो है हम अपनी बहू से बात भी कर रहे हैं और रूटीन भी जो है उसे बता रहे हैं कि दिन में क्या बनेगा, क्योंकि अब जो है चाय पराठा हो गया है तो नाश्ता होना नहीं है। अब दिन में जो है दोपहर में हमने कहा तुम सोए मेथी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी बना लेना। और ये देखिए मेरी बहू ने मेरे पाँव में और हाथ में किस कदर सी हसीन सी मेहंदी लगाई है। और वैसे तो मेरे चढ़ती नहीं है मेहंदी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मोहब्बत से की जाए तो जाहिर सी बात है उसमें तो मेहनत में और मोहब्बत में रंग तो आता ही है। तो हम यहाँ धूप में बैठे हैं, नाश्ते के बाद बाहर चले आए थे और मुँह पर धूप ना लगे तो जो है इसलिए हमने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ वाली थी। और धूप की तरफ तो मुंह करके हमसे वैसे भी नहीं बैठा जाता। और मेरी जो लेफ़्ट साइड की आंख है वो धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ज़रा से भी धूप में आती है ना तो हमको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, आँख दुखने लगती है। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे से परिंदे भी काफ़ी धूप खा चुके हैं। तो धूप में बैठे गला ख़राब हो रहा है तो धूप में बैठे हैं और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था और अब दोपहर का वक्त हो रहा है, 12-12:30 हो रहे हैं। हमने कहा अपना ब्लॉग जो है ख़त्म कर दे ताकि फिर न्यू ब्लॉग जो है स्टार्ट कर सकें। आई होप आज का जो है ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और सरसों पालक का साग बेच रहा है, बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। मेरी आंखों में ना इतना दर्द हो रहा है सर में, इसीलिए हम धूप में बैठे हुए हैं कि थोड़ी देर धूप लग जाए। और अब जा रहे हैं नहाने, तो हमने कहा चलो पहले अपना ब्लॉग ख़त्म कर दें, फिर जो है दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं कि क्या बनना है। ऐसे बनाएगी बहू, लेकिन मेन काम जो होता है ना वो सोचने का होता है। मतलब इंसान क्या बनेगा सोच सोच के पागल हो जाता है। तो क्या बनेगा अभी पता नहीं है। बहरहाल अभी तो मेन काम है नहाना, जा रहे हैं नहाने के लिए। अभी धूप बहुत तेज़ है, वरना 2 बजे यहाँ धूप चली जाती है। तो चलिए फिर ब्लॉग ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और जिनके माँ बाप बूढ़े हैं और जाड़े में जो है उन्हें तकलीफ़ बढ़ जाती है उठने की बैठने की, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनका बहुत सारा ख्याल रखिए। और वो आपके ख्याल के मोहताज हैं और आप उनका ख्याल करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपका बहुत सारा ख्याल करेगा। आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि माँ की दुआओं में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो
आप आसपास के भी लोगों को ये जो है इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके माँ बाप बूढ़े हैं और परेशान हैं, लाचार हैं और मतलब अपनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं। क्योंकि ये बुढ़ापा जो होता है ना, बीमारियों का एक बहुत बड़ा जो है, बीमारियों से मतलब जूझ रहा होता है बुढ़ापा की। और हर इंसान को है बीपी, शुगर, अर्थराइटिस तो वही होता है। आज सुबह जो मेरी मम्मी को दिक्कत थी कि वो बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी ना, तो इसलिए हमने आपसे कहा जाते जाते ये वाली बात शुरू हो गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ये लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, मत लड़ो। चलिए फिर, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की है उसका ख्याल कीजिएगा और अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।